कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, इसके लिए कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, हमें फंक्शन या तो दिया जाएगा जिसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है। ये जो फंक्शन है, सबसे पहला स्टेप या तो आपको दिया जाएगा या आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा काम, आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड स्टेप में डेरिवेटिव करने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, यानी कि जब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद हम इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा आपका फंक्शन होगा उस प्रकार से x की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं x की हमारे पास a और b दो वैल्यूज आ गई, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, दो से ज्यादा भी आ सकती हैं। तो सबसे पहला काम आपको फंक्शन क्रिएट करना है, या तो फंक्शन दिया होगा या आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्रिएट करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद उस फंक्शन को इक्वल टू 0 करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। वो पॉइंट्स आपके a और b मान लेते हैं कि आ गए। अब आपको थर्ड स्टेप करना है कि f डबल डैश x करना है, यानी कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद अब आप इन पॉइंट्स को, जो आपके पॉइंट्स निकले हैं, यानी एक्चुअल में दीज आर द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, ये ऐसे पॉइंट्स हैं बेटे जहां पर फंक्शन अदर गिव्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो f डबल डैश a पर हमने चेक किया कि अगर हमने f डबल डैश a x में x की जगह a डाला और अगर ये ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो पॉजिटिव वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में ये शो करता है कि ये मिनिमम वैल्यू देगा, यानी x इज इक्वल टू a पर मिनिमा एट x इज इक्वल टू a, यानी x इज इक्वल टू a पर फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू देगा। यानी सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो a पॉइंट आपने इसमें डाला है वो पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू देगा। और दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आपने b रखा और वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू शो करता है कि फंक्शन जो है, नेगेटिव वैल्यू ये शो करता है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू b पर। यानी इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव से ही आपको पता लगेगा कि ये जो है फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर इन केस मान लेते हैं कि कोई तीसरा पॉइंट भी है और तीसरे पॉइंट पर ये 0 आएगा, तो यहाँ पर टेस्ट फेल कर जाता है, टेस्ट फेल कर जाता है। तो फिर आप इसका ट्रिपल डैश निकालते हैं, जो कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो आपको अभी यही देखना है कि f डबल डैश a पर फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है, मिनिमम नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। याद रखें, पॉजिटिव वैल्यू आने पर फंक्शन जो है उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देगा और नेगेटिव पर वो फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इतनी बात जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हाँ जी बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट द altitude of the right circular cone of maximum volume, वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है, that can be inscribed in a sphere, किस चीज में जो है कोन इंस्क्राइब है, राइट सर्कुलर कोन किस चीज में इंस्क्राइब है, स्पीयर में, और स्पीयर का रेडियस क्या है, r। तो हमें ये प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड जो है ऐसे कोन का जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है और जो कि राइट सर्कुलर कोन में इंस्क्राइब है, उसका जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो 4r/3 आएगा बच्चों। तो देखिए हम इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसान होता है, केवल आपको मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। देखिए ये हमारे पास
हमने एक स्फीयर बनाया हुआ है जिसका रेडियस आपका स्मॉल आर है और अंदर हमने एक कोन बनाया हुआ है, ठीक है। इस कोन की हाइट जो है स्मॉल h है और इसका हमने रेडियस, इस कोन का रेडियस हम r ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैपिटल R है, ठीक है ना। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे हर एक चीज कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ लिखी है। स्मॉल r जो है वो आपको गिवन है, जो कि रेडियस ऑफ क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है। इसके बाद स्मॉल h जो है वो हाइट है, हाइट ऑफ कोन है, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है जी। अब हमने यहां पर एक ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल OBD में, OBD ये वाला ट्रायंगल है बच्चों। OBD में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि OD की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। OD की वैल्यू होगी AD माइनस AO। AD में से अगर हम AO माइनस कर दें तो हमारे पास OD आ जाएगा, और हमारे पास AD कितनी है? H है, हाइट ऑफ द कोन है, और OA इज द रेडियस ऑफ स्फीयर है, यानी कि OD जो है वो आपका H माइनस R आ गया। तो इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए O से लेके B तक का जो दूरी है ये भी आपका रेडियस होगा। तो अब हमने OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर लिया। तो यहाँ पर OB कितना है? रेडियस है, R है, R स्क्वायर इज इक्वल टू OD अभी हमने निकाला था H माइनस R है, इसका भी स्क्वायर, और BD आपका रेडियस है, कैपिटल R है। तो हमें चूंकि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, क्योंकि कोन को ही आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और स्फीयर तो आपका फिक्स्ड है, यानी स्मॉल r आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कोन का जो कैपिटल R और स्मॉल h हाइट जो है, रेडियस और हाइट जो है, यही वेरिएबल होंगे। तो हम पहले किसी एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR और प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां से R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ गई, R स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 2HR माइनस H स्क्वायर। ये इधर चला गया और ये दोनों के साइन चेंज हो गए। तो इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हम तो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन अगर मैंने V से डिनोट कर दिया तो वो होता है पाई 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख रहे हैं 2HR माइनस H2HR, सॉरी ये यहाँ हमारा स्मॉल r होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 2HR माइनस H स्क्वायर और इनटू H। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग H हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 2H स्क्वायर R माइनस H क्यूब। तो अब हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फंक्शन हो गया केवल किसका? H का, क्योंकि H ही इस वाली इक्वेशन में वेरिएबल है। तो अब मैंने वॉल्यूम को H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पर 1/3 पाई एज इट इज रहेगा, यहाँ हो गया 4HR माइनस 3H स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। फंक्शन तैयार हो जाने के बाद देखिए ये आपका फंक्शन है, फंक्शन में वेरिएबल R है,
और सॉरी फंक्शन में वेरिएबल आपका h है, r आपका कांस्टेंट है, इसीलिए हमने h के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव किया। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमने फंक्शन तैयार कर लिया। सेकंड स्टेप हमने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव कर लिया। और थर्ड स्टेप हमसे बोलता है कि dv अपॉन dh को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। यानी कि अब जब आप इस इक्वेशन को जीरो के बराबर रखोगे तो मेरे पास 4HR माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहां से मैंने H कॉमन ले लिया तो मेरे पास 4R माइनस 3H हो गया इज इक्वल टू जीरो। तो H एक तो हमारा जीरो हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइट जो है जीरो नहीं हो सकती, तो H कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए 4R माइनस 3H को हम जीरो के बराबर रखेंगे, जिससे मेरे पास r की वैल्यू ऑल्टीट्यूड यानी हाइट 4r इज इक्वल टू हो जाएगा 3h। तो इससे मैं ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन यानी हाइट निकालूंगा 4r/3। तो 4r/3 हमारा ये जो है हमारा एक तरह से हाइट ऑल्टीट्यूड हमने प्रूव कर लिया। बट हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी बोल रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए आपको फोर्थ स्टेज में सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव किया d2v अपॉन dh स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 पाई तो एज इट इज रहेगा, और इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है सेकंड इक्वेशन का। तो h के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 4r माइनस 6h। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h देयर, तो 1/3 पाई, क्योंकि यहाँ पर r तो हमारा फिक्स्ड है परंतु h हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर h की वैल्यू 4r/3 डाल करके देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो 8 माइनस 4r यानी माइनस का 4r और इंटू 1/3 पाई, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव शो करता है यानी सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है किस कौन से कैंडिडेट पर, यानी यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट केवल एक ही है। कैंडिडेट क्या था हमारा, एक ही आया था, h इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 4r/3। तो यहाँ बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको एक r दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ h, वो बोल देगा सो दैट द ऑल्टीट्यूड, या वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ h, है ना, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पर r उन्होंने गिवन दे रखा होगा आपको। तो उस केस में आपको सीधा सीधा ये बात याद रखनी है कि व्हेनेवर अ कोन इज इंस्क्राइब इन ए स्फीयर of maximum volume then the height is always equal to 4r/3। तो आपको r की वैल्यू केवल उसमें रख देना है बच्चों, जो भी r आपको दिया होगा, ठीक है जी। या अगर हाइट दिया हो, रेडियस पूछा हो, तो आप जो है इसी में वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू रख करके r निकाल लेंगे, 3/4 ऑफ हाइट इज इक्वल टू द रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ हमने प्रूव भी कर लिया और ये भी शो कर दिया कि ये वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से समझ करके करना है। एक बार आप लोग इसे पॉज करके देख लेंगे और समझेंगे बेटे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर, यानी एक स्फीयर में एक सिलेंडर इंस्क्राइब है जिसका हाइट हमें ये प्रूव करना है 2r/3। हमें ये गिवन है कि जो स्फीयर हमें दिया हुआ है उसका रेडियस कैपिटल R है, और हमें ये भी पता करना है कि उसका वॉल्यूम जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपका कैपिटल R है, ये O से लेके A तक का रेडियस ऑफ द स्फीयर है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल h है। और एक चीज और हम मान लेते हैं कि
हमारे पास सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ हम लोग हर एक चीज मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल आर जो है वो क्या चीज है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। दूसरा, अब हमने h, स्मॉल h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। और उसके बाद स्मॉल r हमने क्या लेट कर रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। तो यहां हमें, अब हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बच्चों, हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC। अगर आप ध्यान से इस ट्राइंगल को देखें ABC को, तो ये एक राइट ट्राइंगल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल है, एंगल डी पर ABD हमें लेना है। और ABD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मेरे पास देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास AB जो है वो R प्लस R, देखो ये O से A तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी O से लेके B तक की दूरी होगी। तो ये आ जाएगा आपका 2R का स्क्वायर, जो कि डायमीटर एक तरह से हो गया। और AD हमें दिया हुआ है H, और BD हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी 2R हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2R का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 स्मॉल r स्क्वायर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है कि रेडियस और हाइट दोनों पर डिपेंड करता है। तो किसी एक चीज की वैल्यू हम दूसरे के टर्म में निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यानी यहां पर हमने रेडियस ऑफ द सिलेंडर को इन टर्म ऑफ वेरिएबल जो है हाइट के फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि कैपिटल R आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है और स्फीयर आपका बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, इसलिए कैपिटल R आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi small r square into h. Now put the value of small r square by first equation. तो pi into 4r square minus h square upon 4 into h। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, पाई बाय 4 हमने कॉमन ले लिया। पाई बाय 4 तो हमारा बाहर कर दिया हमने एक तरह से, और h को हमने अंदर बॉर्डर के अंदर प्रवेश करवा दिया है, एंटर करवा दिया है। तो ये हो गया 4r स्क्वायर h माइनस h क्यूब। इस तरह से हमारे पास ये एक क्या आ गया, फंक्शन बन गया v का इन टर्म ऑफ h। यानी कि अब हम dv बाई dh निकालेंगे। dv बाई dh हमारे पास क्या होगा, पाई बाय 4, और यहाँ हो गया हमारा 4 इंटू एच के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 4r स्क्वायर, h का 1 हो गया माइनस 3h स्क्वायर। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा का कैंडिडेट निकालना है। तो हमने आपको बोला था कि जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, जिससे मेरे पास ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं h की वैल्यू निकालूंगा, तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास h की वैल्यू 2 बाय रूट 3 r आ जाएगी, 2 बाय रूट 3 r आ जाएगी। इस तरह से हम ये h की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अब हमें
ये प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो d2v अपॉन dh स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमने इस इक्वेशन सेकेंड नंबर इक्वेशन का हमने सेकेंड डेरिवेटिव किया, यानी कि पाई बाय 4 और यहाँ हमारे पास 4r स्क्वायर 0 क्योंकि कांस्टेंट है और माइनस का 6h, तो होल टर्म आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव क्या शो करता है, मैक्सिमा व्हेन h इज इक्वल टू 2/√3r। तो यानी हम यहाँ पर आपको फिर बता दें कि अगर ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई भी सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है एंड विच इज इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो उसका वॉल्यूम या उसका आपको हाइट क्या होगा, तो आप हाइट बोल सकते हैं 2/3 ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ अगर आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन होगा तो आप यहाँ रेडियस ऑफ द स्फीयर डाल करके डायरेक्टली हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा था कि वॉल्यूम भी बताना है, तो वॉल्यूम हम बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाय फर्स्ट हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ था 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय यानी एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4/3 r स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास 4 है तो होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 तो हमने बाहर रख लिया फिलहाल। 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 यानी 8/3 r स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमने 4 से 8 को कैंसिल कर दिया, तो यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, r स्क्वायर मेरे पास आ गया 2r स्क्वायर बाय 3। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमें फाइनल निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास पाई, क्या होता है पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच। नाउ पुट दीज वैल्यूज, पाई r स्क्वायर की वैल्यू है 2r स्क्वायर बाय 3 इंटू और h की वैल्यू आ गई 2/√3r, तो वॉल्यूम आपके पास आ गया पाई 2 अपॉन 3√3 सॉरी यहाँ आएगा आपका 4, यानी 2 इंटू 2 4/3√3 पाई r क्यूब। यानी अगर मुझे रेडियस ऑफ द स्फीयर पता हो तो मैं वॉल्यूम जो मेरा इंस्क्राइब है इस स्फीयर में उसकी भी वॉल्यूम आराम से हम इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो है 4π/3√3 r क्यूब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर आपको मैं फिर बता दूं कि अगर इन केस कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो इन रिजल्ट्स को याद रखिए, कंडीशन याद रखिए कि अगर मेरे पास एक ऐसा सिलेंडर है जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब है और इसका हमें स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका वॉल्यूम हमारे पास जो है 4π/3√3 r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन। एक सिलेंडर कहां पर इंस्क्राइब है, ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर आपका किसी कोन में इंस्क्राइब है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है बच्चों, अल्फा है, और इस कोन की जो हाइट है वो स्मॉल h है। जो सिलेंडर हमने इंस्क्राइब के रखा है उसकी हाइट कैपिटल H है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, कैपिटल R दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ द कोन इज स्मॉल r। तो हम हर एक चीज मेंशन करेंगे यहाँ बच्चों, देखिए कैसे मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमने बोला कि स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ कोन है, कैपिटल H हाइट ऑफ सिलेंडर है, स्मॉल r रेडियस ऑफ कोन है, एंड कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है।
ये हमने सभी चीज़ों के बारे में बता दिया कि क्या क्या हमने लेट कर रखा है। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल OAB में लेकर के OAB लेकर के चलते हैं बच्चों। तो OAB ट्रायंगल में जो OA है उसकी हाइट कितनी होगी, देखिए OA की जो हाइट होगी वो OC माइनस AC होगी, OC माइनस AC होगी। तो OC आपके पास है स्मॉल h और AC आपके पास कैपिटल H है। इस तरह से हमने OA निकाल लिया। अब मुझे AB जो आपको कैपिटल R दिया हुआ है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में tan अल्फा लेके चलता हूं तो tan अल्फा हो जाएगा AB अपॉन OA। तो AB की जो वैल्यू है वो कैपिटल R है और OA की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है स्मॉल h माइनस कैपिटल H। तो अब हमने क्या कर दिया, देखिए अब हम h ये वाले को स्मॉल h माइनस कैपिटल H को इधर ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, यानी tan अल्फा को हम नीचे ले आए। तो 1 अपॉन tan अल्फा जो होता है cot अल्फा होता है, तो हमने cot अल्फा लिख दिया। तो अब हम कैपिटल H की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो कैपिटल H हो जाएगा स्मॉल h माइनस r cot अल्फा। इसको आपने नंबर 1 दे दिया। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो पाई R स्क्वायर तो हमने लिख ही दिया और H को हमने क्या लिख दिया, बाय फर्स्ट इक्वेशन से H माइनस R कॉट अल्फा, H माइनस R कॉट अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम R स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो R स्क्वायर H माइनस R कॉट अल्फा। तो देखिए बच्चों, चूंकि कोण जो है वो बाहर है, फिक्स्ड है, कोण जो है छोटा बड़ा नहीं हो रखा है, तो इसका एंगल भी फिक्स होगा और इसका स्मॉल h और स्मॉल r सभी फिक्स होंगे। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन बन गया, हमें जो फंक्शन बन गया v का, वो इन टर्म ऑफ क्या हो गया, कैपिटल R हो गया, क्योंकि इसमें वेरिएबल केवल कैपिटल R है। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस वॉल्यूम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, यानी विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ हो गया पाई कैपिटल R का हो जाएगा R स्क्वायर का 2R H, ये हो जाएगा 2R H माइनस कॉट अल्फा। R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। देखिए हमारा जो R है वो क्या है, वेरिएबल है। तो अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप इक्वल टू 0 करके पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2HR माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी बेटे, यहाँ मैंने क्या गड़बड़ कर दिया है, R स्क्वायर को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मुझे R क्यूब लिखना चाहिए था और इससे यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेटिव में गलती हो गई, जो कि हो जाएगा 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। तो यहाँ पर भी अब हम रख देंगे 3R स्क्वायर कॉट अल्फा, 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। तो जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो 2HR माइनस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। तो एक R से एक R कैंसिल कर दीजिए, तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 2H अपॉन 3, नीचे आ गया कॉट अल्फा। तो बच्चों हम इस कॉट अल्फा को ऊपर ले जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 2H अपॉन 3, ये कॉट अल्फा नीचे से ऊपर जाएगा तो tan अल्फा हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है ये हमने सेकंड नंबर डाल दिया, R की वैल्यू इन टर्म ऑफ H आ गई है। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव भी करके देखेंगे, d2v अपॉन dr स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 2H माइनस 6R कॉट अल्फा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R, यानी 2H माइनस 6R की वैल्यू हो गई 2H अपॉन 3 tan अल्फा, और बाहर हमारा कॉट अल्फा इंतजार कर रहा है। आपको ये पता है कि tan अल्फा और कॉट अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने 3 से 6 को भी कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया 2H माइनस 4H विच इज इक्वल टू माइनस 2H।
जो कि आपका नेगेटिव रहेगा, और ये जो है ऑलवेज नेगेटिव रहेगा क्योंकि h कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर ये शो हो गया कि मैक्सिमम वॉल्यूम है व्हेन हाइट कितना है, मैक्सिमम वॉल्यूम एट h इज इक्वल r इज इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा पर। अब हम एक काम करते हैं, ये हमने क्या कर दिया, अपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो बाय फर्स्ट से हमारे पास जो इक्वेशन थी कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस आर कॉट अल्फा, तो स्मॉल h माइनस r की जगह लिख देंगे 2h/3 कॉट अल्फा, और ये tan अल्फा हमारे पास है ही है, तो ये tan अल्फा और कॉट अल्फा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा h/3। तो इस तरह से मेरे पास कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h/3 हो गई। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H है, तो पुट करेंगे हम वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R स्क्वायर किया है, R की वैल्यू है 2h/3 tan अल्फा इसका होल स्क्वायर इंटू H की वैल्यू है h/3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 पाई h स्क्वायर इंटू h क्यूब, और साथ में आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई सिलेंडर किसी कोन में इंस्क्राइब है तो उसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा, और वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, तो 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, और उस समय उसकी हाइट जो होगी वो कोन की हाइट की 1/3 होगी, कोन की हाइट की 1/3 होगी, एंड रेडियस जो होगा वो 2/3 h tan अल्फा यानी कि हाइट ऑफ द कोन इंटू tan अल्फा के बराबर होगा। तो ये 2-3 बातें आप याद रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।